हेलो गाइज, आज हम लोग टॉपिक को देख करके समझ गए होंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसी को एलसीएफ भी बोला जाता है। एलसीएफ मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको बोला जाता है एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर, इसी को जीसीडी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीसीडी। इसी को बोला जाता है, जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और इसी का मतलब होता है एचसीएम मतलब हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, हम लोग ये चीज़ तीनों एक ही को बोलते हैं, एक ही चीज़ है, इसको हम लोग समझ चुके हैं। तो हम लोग अब देखते हैं, आगे देखते हैं, एलसीएम की तरफ जाते हैं हम लोग। एलसीएम को हम लोग जानते हैं क्या, इसको परिभाषा डिफाइंड हम करना चाहें, डिफिनेशन देना चाहें तो इसको क्या बोलेंगे? वैसी छोटी से छोटी संख्याएं, वैसी छोटी से छोटी संख्याएं जो दिए गए सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। अब दिए गए सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, इसका मतलब उदाहरण से बिल्कुल अच्छी तरह समझेंगे। मतलब वैसी छोटी सी छोटी संख्याएं जो दिए गए सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एचसीएफ, एलसीएफ भी बोलते हैं। तो हम लोग उदाहरण से समझते हैं। 2, 4, 8, 16। एलसीएम को हम लोग यदि निकालना चाहें, इसका क्या निकलेगा? एलसीएम हम लोग एलसीएम यदि निकालना चाहें, एलसीएम निकालने का तरीका है, हम लोग पुराना वाला जानते हैं, ऐसे वाला में ऐसे ऐसे बनता है जो, वो इसका तो भरपूर यूज होगा ही, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा ट्रिकली समझते हैं थोड़ा सा। जब एलसीएम की बात करें तो हमको सबसे पहले जो भी आंकड़ा दिया हुआ है उसको देखना है, इसमें से सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, बड़ा अंक कौन सा है। तो 16 है, 16। तो क्या 16 को देखेंगे, उस क्या ये सभी उनको काट दे रहा है क्या? 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है। इसका मतलब एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 16 एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम को हमको जब बनाना है तो सबसे बड़ा संख्या को हम लोग देखेंगे, उसके बाद देखेंगे पीछे वाला संख्या क्या उन सभी, ये सभी संख्याएं उन बड़ी संख्याओं को काट दे रहा है क्या? यदि काट दे रहा है, इसका मतलब वही एलसीएम उसका होगा। 2 भी काट रहा है, 4 भी काट रहा है, 8 भी काट रहा है और 16 भी काट रहा है, इसका मतलब इसका एलसीएम 16 हो गया। यही मेरा कहने का मतलब है कि वैसी छोटी सी छोटी संख्याएं जो दिए गए सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, तो ये क्या है? सभी संख्याओं से विभाजित होगा, यही तो एलसीएम है ना। ये क्या सभी को नहीं काट रहा है क्या? तो यही एलसीएम है। अब एचसीएफ की बात करते हैं। यही एचसीएफ यदि हम निकालना होगा, एचसीएफ, तो एचसीएफ यही 2, 4, 8 और 16 का हमने क्या बोला था? हमने ये बोला था जब एलसीएम निकालने की बात आएगी तो हम सबसे बड़ी संख्या को लेंगे और देखेंगे क्या ये सभी संख्याएं इनको काट दे रहा है। यदि काट दे रहा है तो वही उसका एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ की यदि बात करेंगे तो उसमें क्या होगा? एचसीएफ मतलब ये होता है, इसका परिभाषा बोल देते हैं पहले, कि वैसी बड़ी से बड़ी संख्याएं जो दिए गए सभी संख्याओं को विभाजित कर दे, को विभाजित मतलब काट दे, विभाजन से क्या होगा? काट दे। तो क्या हो जाएगा? ये जो है मेरा 16 है, इसमें तो हमने क्या एलसीएम में हमने सबसे बड़ी संख्या इसको पकड़ा, 16 को लिया और ये सभी संख्या से कट गया तो ये एलसीएम 16 हो गया। इसमें क्या करेंगे? हम सबसे छोटी संख्या लेंगे। क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या लेंगे और देखेंगे ये 2 है, क्या ये सभी को काट दे रहा है? 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 8 16, इससे सभी संख्याएं कट जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? एचसीएफ 2 हो गया। समझ में आ गया क्या? 3, 6, 9 और ये 12 रहा आपका। इसका एलसीएम हमको निकालना है। क्या निकालना है? इसका एलसीएम हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? एलसीएम, तो इसमें देखना है हमको, ये सबसे बड़ी संख्या लेंगे, सबसे बड़ी संख्या लेंगे, देखना है क्या ये सभी संख्याओं को काट दे रहा है क्या? 3 काट रहा है, 6 भी काट रहा है और 9 तो नहीं काट रहा है। 9 यदि नहीं कट रहा है, इसका मतलब तुरंत उस जगह हम लोग रुक जाएंगे। 3, 6, 12 को काट दे रहा है लेकिन 9 नहीं काट रहा है। अब ये देखेंगे कि ये जो है 12 से 12 को हम गुणा करते जाएंगे। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, क्या 36 को काट दे रहा है क्या? ये 9 चौके 36 भी काट रहा है और 12 तिया 36 भी कट रहा है। इसका मतलब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा?
36 हो जाएगा। जो ये भी काटेगा, ये भी काट रहा है, ये भी काट रहा है और ये भी काट रहा है आपको, इसका एलसीएम क्या हो गया 36 हो जाएगा। अब एचसीएफ की बात करेंगे तो तुरंत हमको क्या करना होगा, छोटी संख्या को पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, 3 को पकड़ेंगे। देखिए अब उस समय क्या पकड़ते, एलसीएम में हम बड़ी संख्या को पकड़ दी, जो दिया हुआ आंकड़ा था उसमें बड़ी संख्या को हम पकड़े तो 36 आ गया आपका। इसमें क्या करना, छोटी संख्या को पकड़ना है, 3 देखना है, 3 क्या ये सभी संख्याओं को काट दे रहा है क्या, 3 6 को भी काट रहा है, 9 को भी काट रहा है, 12 को भी काट रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 आपका एचसीएफ हो गया। मतलब ये कि एचसीएफ में हम लोग क्या करेंगे, छोटी संख्या को जो दिया हुआ रहेगा आंकड़ा, जो दिया हुआ मान दिया हुआ रहेगा, छोटी संख्या को एचसीएफ निकालने वक्त पहले सबसे पहले देखेंगे, ट्रिकली बता रहे हैं। और एलसीएम की बात यदि करेंगे तो दिया हुआ आंकड़ा जो रहेगा उसमें बड़ी संख्या को पकड़ेंगे और तुरंत उसका एलसीएम निकाल लेंगे। अब एलसीएम की बात आ गई, एचसीएफ की बात आ गई, तो हम दोनों चीज़ों को समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे टॉपिक पे चलते हैं कुछ। और एलसीएम में कभी कभी मान लेते हैं कि दिया हुआ रहता है जैसे कि 8 12 18 ऐसा दिया हुआ है और एक 27 भी दे देते हैं, ठीक है। अब देखना हमको ये है कि ये तीनों में से कोई किसी को काट ही नहीं रहा है। क्या कर रहा है, ये किसी को काट ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हम बारी बारी से निकालते हैं, वही वाला मेथड अपनाना है, ये वाला निकालना है। लेकिन उसका मेथड ना अपना करें, फास्ट करना है तो हमको क्या करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। 15 12 कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। 15 12 को दो पहले 2 में देखते हैं। 15 और 12 में 3 5 15, 3 चौके 12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिए। 15 चौके 60, 12 5, किसी एक तरफ का 60 हो गया। अब ये 18 आ गया, 18 लेना है। 18 और 60 में ऐसे नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, उसको डिवाइड करते हैं ऐसी संख्या से जो सबसे सब कट, बिल्कुल ये अब कटे ही ना, तो हम करते हैं इसको 6 से काटते हैं। 6 धन 60, 6 तिया 18, तो क्या होगा 10 और 3 ये कटेगा। अब नहीं कटेगा तो किधर से भी गुना कर सकते हैं, ऐसे में ऐसे किसी तरफ से भी। तो 6 तिया 18, 180 हो जाएगा, या 18 दंगा 80, 180 हो गया, 180। अब ये क्या बचा हुआ, 27 बचा हुआ है, 27 को कर देते हैं। अब देखिए ये 9 दूनी 18, 20 हो गया और 9 तिया 27, 20 और 3 नहीं कटेगा किसी से। इसका मतलब क्या, किसी तरफ गुना कर दीजिए। 18 तिया 54, 540, ये आपका एलसीएम हो गया। क्या हो गया, इस तरह से हम लोग बड़ा बड़ा जब रहेगा तो हम लोग इस तरह से इसको कैलकुलेट करके सरल करेंगे एलसीएम में। अब हम लोग आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब जो है ये सब तो एलसीएम की बचपन वाला चीज़ था, ठीक है। ये बचपन वाली चीज़ को हम लोगों ने अभी तक समझा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ को देखा। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अब एक होता है कि यदि कहीं दिया हुआ है 6 और 8 दिया हुआ है, क्या हुआ है 6 और 8 दिया हुआ है, इसका एलसीएम निकालने के लिए आपको बोल दिया जाए। छोटी चीज पहले ही बोल चुके हैं कि हम लोग लेवल हाई में भी जाएंगे, लेकिन पहले थोड़ी थोड़ी चीज़ों को हम समझेंगे जो मतलब आगे कॉम होने वाला है। 6 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा ये आप लोग बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा, ऐसी संख्या खोजिए जो ये दोनों काट दे, ठीक है। तो 6 और 8 का क्या होगा, 12 कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। 24 कट रहा है क्या, कट रहा है। 24 जो है ना, आप देखिए 6 और 8 का एलसीएम 24 है और 6 भी कट रहा है और 8 भी कट रहा है, ठीक है। और 24 से पहले देखिए क्या ये दोनों संख्या कोई काट रहा है क्या, 24 से पहले ऐसा कोई संख्या निकालिए जो ये दोनों काट दे, नहीं है, कोई संख्या नहीं है, दोनों नहीं कट रहा है। तो ये 6 और 8 का क्या हो गया, आपका 24 एलसीएम हो गया। और एलसीएम की हम बात की, क्या किए, एलसीएम की बात की। अब एचसीएफ इसी संख्या का हमको करना हो, निकालना हो 6 और 8 का एचसीएफ, तो हम क्या करेंगे, 6 और 8 का एचसीएफ क्या होता है, इसमें जो तो कॉमन होगा वही काट रहा है, काट देगा। देखिए इसमें 2 और 3 है कॉमन, तो इसमें से बड़ी संख्या को हम पहले छोटी संख्या को देखेंगे। 2 तिया 6 कट रहा है, 2 चौके 8 कट रहा है, जो तो काट दिया। 3 काट रहा है, 3 9 6 नहीं काट रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें कॉमन क्या आ गया, 2। इसका मतलब इससे आप इसका क्या होगा, 2। अब मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि 2 जो है इसका किसी भी संख्या का, 2 संख्याओं का एलसीएम, किसी भी 2 संख्याओं का एलसीएम उसका एचसीएफ हमेशा काटेगा। क्या करेगा, हमेशा काटेगा। देखिए आप 6 और 8 का एलसीएम 24 है, इसका एचसीएफ क्या करेगा, नहीं काट देगा, बिल्कुल काट देगा। अब उसको छोड़िए, हम और बढ़ते हैं। 17 और 51 है, ठीक है। 17 51 का आप देखिए, 17 और 51, 17 51 को काट रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, 51 ही इसका एलसीएम हो गया। एलसीएम की बात कर रहे हैं, ठीक है। और एचसीएफ की यदि हम बात करते हैं, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 17 और 51 का
17 और 51 का HCF हो जाएगा आपका ये 17 ही हो जाएगा। आप देखिए 17 नहीं काट रहा है क्या। दो संख्याओं का एलसीएम जो होगा उसी दो संख्याओं का HCF जो होगा एलसीएम को HCF हमेशा काटेगा ही। क्या करेगा? HCF हमेशा एलसीएम को काटेगा ही। ये इसको मतलब ध्यान में रखना है। इस पर से सवाल हम लोग आगे बहुत करेंगे, बहुत इसमें से सवाल आएगा, इसको ध्यान में रखना है। तो आगे चलते हैं कुछ। अब हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन पर आते हैं। एलसीएम का कुछ फ्रैक्शन है। एलसीएम कुछ फ्रैक्शन चैप्टर पे बात है, फ्रैक्शन कुछ होता है, फ्रैक्शन को देखते हैं कुछ। फ्रैक्शन नंबर वाले का एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन वाले का, फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न, भिन्न वाले का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। जैसे 2/3 है, 4/9 है, 7/18 है। इसका हमको क्या करना है? फ्रैक्शन निकालना, फ्रैक्शन वाले का एलसीएम निकालना। जब ये भिन्न वाला दिया हुआ रहे ना, भिन्न वाला दिया हुआ रहे, उसका एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए कहे तो उसमें एक थोड़ा सा फॉर्मूला है, उसको देख लेना है थोड़ा सा। यदि एलसीएम निकालने के है ना, हमको एलसीएम निकालने के है तो हम क्या करेंगे कि ऊपर में अंश होता है, नीचे में हर होता है। अंशों का एलसीएम जो निकालना है, एलसीएम अंशों का, अंश का एलसीएम ले लेना है और हर का एचसीएफ। यदि हमको एलसीएम कहेगा निकालने के लिए भिन्न का, भिन्न का एलसीएम कहेगा निकालने के लिए तो अंश का एलसीएम ले लेंगे और हर का एचसीएफ ले लेंगे, हर का एचसीएफ ले लेंगे। यदि यही एचसीएफ कहा होता निकालने के लिए तो इसका भी एक फॉर्मूला है कि अंश का, उस समय क्या करेंगे हम लोग? अंश का एचसीएफ ले लेंगे, ठीक है, और हर का एलसीएम ले लेंगे, ठीक। तो एलसीएम लेंगे, यही तरीका याद करने का ये है। जो कहेगा निकालने के लिए ऊपर में पहले वही चीज लेना है ऊपर का, और मतलब नीचे में मतलब एचसीएफ ले लेना है, उसका उल्टा कर देना। एलसीएम है तो ऊपर में एलसीएम ले लेंगे, एचसीएफ है तो ऊपर में एचसीएफ ले लेंगे। यही आपका ये तरीका है, ये ट्रिक है, या फिर फॉर्मूला बोलिए, सूत्र बोलिए, कुछ भी बोलिए, यही चीज होगा। अब इसको हम समझते हैं कि इसका कैसे होगा एलसीएम। ऊपर वाले का क्या हो जाएगा? ऊपर वाले का हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकालना है, हमको कहेगा एलसीएम निकालने के लिए तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या होगा? 2 और 4 का तो एलसीएम 4 ही हो जाएगा, और 4 और 7 का एलसीएम क्या बोले हैं हम लोग? नहीं कॉमन, क्या हो सकते हैं? 28 हो जाएगा। 28 हो गया एलसीएम इसका, और 3, 9 और 18 का एचसीएफ निकालना है तो आपका क्या होगा? 3, 9 को भी काट रहा है, 18 को भी काट रहा है, इसका मतलब 3 हो गया इसका एचसीएफ। तो आपका एलसीएम ये आपका निकल कर आ गया है। और एक तो समझ लेते हैं, 6/18, 3/12, 4/36। अब इसका हमको मतलब जो है ना एलसीएम निकालना है, तो इसका तो एलसीएम निकाल लिए हैं, इसका एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे? ऊपर वाले का क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम निकाल लेंगे। 4, 3, 6 का, 3 और 6 का एलसीएम तो क्या हो गया? 6 हो गया एलसीएम। अब 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 6 और 4 को तो कट नहीं रहा है, तो 6 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आप देखिएगा 6 और 4 का एलसीएम 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 6 दूनी 34, इसी तरफ कीजिए। तो ये 12 हो गया एलसीएम ऊपर वाले का, और नीचे वाले का क्या हो गया? 18 दूना 36, 12 तिया 36। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? एचसीएफ क्या होगा? तो 12 से भी कट रहा है और 18 कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। देखिए 12 ऐसा संख्या, छोटी संख्या हम घूमेंगे इसमें एचसीएफ लेने में, तो 12 काट रहा है लेकिन 12 18 काट रहा है, नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हम जो है अब ऐसी संख्या खोजेंगे, इसको तोड़ देंगे। 3 चौके 12, 3 चौके 12 हो गया। अब देखिए 4 तिया 12, अब 4 तिया 12, 4 9 36, ये कट रहा है 18 को लेकिन नहीं कट रहा, लेकिन 3 को देखते हैं। 3 6 18, 3 चौके 12, 3 से 12 36। इसका मतलब क्या हो गया? इसका एलसीएम 3 हो गया, ठीक है। इसलिए हम लोग ऐसा करेंगे, 3 जो कटना होगा 4 12 कर देंगे, इसका 4 मतलब ये एलसीएम हो गया। अब इसी का एचसीएफ कहाँ होगा? निकालने के लिए कहाँ होता? एचसीएफ तो कैसे निकालते? इसी का
इसका क्या करेंगे, ऊपर वाले का क्या करेंगे, HCF ले लेंगे। क्या करेंगे, HCF ले लेंगे। कॉमन इसमें 2 4 7 का HCF क्या होगा, 1 होगा। कोई कॉमन है ही नहीं इसमें, है कोई, ये दोनों में तो है 2 कॉमन है, लेकिन इसमें है, यदि नहीं है तो 1 होगा। और इधर वाले में LCM क्या हो जाएगा, 3 9 18 है। 18 देखो किसको 18, ये बड़ा संख्या है, 18 को हम लोग करेंगे 18, 3 को भी 3 भी काट रहा है, 9 भी काट रहा है, इसका मतलब इसका LCM 18 हो जाएगा। HCF में ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का LCM, उसमें यही करना चाहेंगे। इसका भी LCM यदि निकालना चाहेंगे तो कैसे होगा, HCF निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, ऊपर वाले का क्या करेंगे, HCF ले लेंगे। तो इसमें क्या होगा HCF, 6 3 4 का, 6 और 3 का तो क्या होगा, मतलब HCF 3 हो गया। अब 4 का निकालने होगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। इसमें क्या करेंगे, 1 ही होगा। इसमें भी क्या होगा, 6 और 3 का HCF आप निकालिए, इसमें कॉमन जो आएगा 1 ही आएगा कॉमन, मतलब तीनों में कॉमन आना चाहिए। HCF कहता है कि तीनों में कॉमन आना चाहिए, तीनों में कॉमन आ रहा है। देखिए 2 3 6, 1 गुना 3 और 2 दूनी 4, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें नहीं कुछ है तो कॉमन 1 है, तो 1 ही कॉमन आ रहा है ना। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, 1 आ गया। इसलिए ऊपर वाले का HCF 1 हो गया। और 18 12 36 का LCM क्या होगा, तो 36 को पकड़िए, 12 36 18 दूना 36 का मतलब क्या हो गया, 36 ही इसका HCF आ गया, 1/36 आपका HCF हो गया। तो भिन्न का मतलब LCM या HCF निकालने वक्त आप लोग उसी फॉर्मूला का यूज करिएगा। आगे देखते हैं हम, अब हम कहते हैं इसी में कुछ दशमलव बना दिया, जिस तरह 0.5 दिया हुआ है, 0.05 दिया हुआ है, 0.02 दिया हुआ है। इसको हमको निकालना है, इसका LCM निकालना है। सपोज इसका LCM हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो हमको फट से ना देरी करते हुए इसको फटाफट कटा देंगे। 5/10, 5/100, इसको कटाएंगे 2/100 हो जाएगा। तो 2 एकम 2 50 हो गया, 5 से 20, अब 5 दूना 10। अब देखिए इसको करेंगे तो हम कैसे करेंगे, 1/2 हो गया, देखिए भिन्न में आ गया क्या, 1/20 हो गया और 1/50 हो गया। अब हमको कहता है इसका LCM निकालने के लिए, यदि कहेगा तो हम क्या करेंगे, LCM निकालने वक्त ऊपर वाले का LCM 1 और नीचे वाले का HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, छोटा पकड़ना, ये सबको काट रहा है, HCF हो गया। अब HCF हमको निकालने के लिए इसको हटा दे, तो ऊपर वाले का HCF क्या होगा, 1 होगा, ऊपर वाले का HCF सब कॉमन में 1 ही है, 1 आ जाएगा। और हमको मतलब नीचे वाले का LCM कहेगा निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, 2 और 20 का LCM तो 20 हो जाएगा, लेकिन 20 और 50 का LCM क्या होगा, 20 और 50 का तुरंत कर लेंगे, 10 दूना 20 और 10 5 50, 20 5 100, किसी तरफ से कीजिए 100, इसका मतलब 1/100 आपका क्या हो गया, HCF हो गया, LCM 1/2 हो गया। कहीं कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरा जहाँ तक है, क्योंकि हम लोग तोड़ के पूरी तरह से बता रहे हैं। तो आगे देखते हैं हम, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, उसके बाद हम लोग इसमें छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ना ही कोई बड़ा चीज़, ये सब चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको हम रिवीजन के लिए करते आ रहे हैं, कर दे रहे हैं, ताकि आगे टॉपिक में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब कहते हैं कि घात, यदि घात वाला दिया हुआ रहे, सपोज घात वाला हो, ये हम लोग थ्योरी में आ रहे हैं, थ्योरी है बिल्कुल, घात वाला आ रहे हैं, घात वाला दिया हुआ रहे, उसमें अब मेंशन कर देते हैं समान घात रहने पर, समान घात रहने पर। जैसे हम कहते हैं 2 पर पावर 6, 2 पर पावर 8, 2 पर पावर 9, 2 पर पावर 11, 2 पर पावर 17। हमको कह दे इसका LCM निकालने के लिए, क्या कहे, LCM निकालने के लिए, LCM और HCF निकालने के लिए समझना है, नोट कर लीजिएगा इसको, कि यदि समान घात दिया हुआ, समान घात वाला, समान बेस वाला, समान आधार वाला घात करते हैं, समान आधार रहने पर क्या करेंगे, समान आधार है, सबका 2-2 है, ठीक है। अब हमको मतलब इसमें ये देखना है, LCM निकालने वक्त हमको ये देखना है कि इसमें घात वाले में समान आधार रहने पर जिसका पावर सबसे बड़ा हो वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
एलसीएम हो जाएगा। 2 पर पावर 17 सबसे हाईएस्ट है, इसका एलसीएम हो गया। और एचसीएफ निकालने वक्त ये ध्यान रखना है कि आधार समान रहने पर जिस पे पावर सबसे छोटा होगा वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। आधार समान रहने पर पावर को देखना है कि सबसे हाईएस्ट पावर जिस पर होगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा, जिसमें लोएस्ट पावर होगा सबसे कम पावर वाला होगा वो आपका एचसीएफ होगा। इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है, 2/17 है, 2 पर पावर 17 है। और इसमें सबसे लोएस्ट पावर कौन सा, यानी कम पावर किस पर है, तो 2 पर पावर 6 है। तो इसलिए ये आपका एलसीएम और एचसीएफ इस तरह से होगा। अब और आगे देखते हैं, इस तरह का रहेगा तो आसानी से बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत ना होना चाहिए। जैसे अभी कहते हैं और देते हैं 3 पर पावर 7, 3 पर पावर 8, 3 पर पावर 9, 3 पर पावर 12, इस पर हमको कहना है एलसीएम निकालना है। तो कैसे, एकदम आसानी से निकल जाना चाहिए। अब 3 पर पावर, इस पर से एलसीएम में सबसे बड़ा कौन सा है, 3 पर पावर 12 है, ये आपका एलसीएम हो गया। एचसीएफ निकालना होगा तो कैसे होगा, तो ये चीज पर, इस पर सबसे पावर कम किस पर है, आधार तो समान है, 3 पर पावर 7 है। यही आपका दोनों आंसर हो गया, एलसीएम और एचसीएफ में यही आपका आंसर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं इसी में घात वाले में ही आधार समान आधार रहने पर पावर वाला है, क्या है, पावर समान आधार रहने पर घात वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग एक और भी इसमें देखते हैं, इसी में देखते हैं 2 पर पावर -3, 2 पर पावर -4, 2 पर पावर -6, 2 पर पावर -8, ये इसका हमको निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, इसी का एचसीएफ भी निकालना हो। तो कैसे करेंगे देखिएगा जरा सा। 2 पर पावर -3 है, 2 पर पावर -4, 2 पर पावर -6, 2 पर पावर -8 है। हमको इसमें ये ध्यान रखना है कि एलसीएम में हम क्या बोले थे घात वाले में, कि जिस पर पावर सबसे ज़्यादा हो, जिस पर पावर सबसे ज़्यादा हो आधार समान रहने पर वही आपका क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। पावर जिस पर ज़्यादा हो वही आपका एलसीएम हो जाएगा। सिर्फ समान आधार रहेगा तभी, शर्त ये है। और जिस पर पावर कम हो आधार समान रहने पर पावर कम वाला आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखना है एलसीएम में पावर दिया हुआ अलग अलग रहे, आधार समान रहे, पावर सभी माइनस में रहा होगा, तो उसमें ये देखना जिस पर पावर सबसे अधिक रहेगा वो आपका छोटा, सबसे छोटा वही है, क्या है, वो आपका सबसे छोटा है। क्योंकि एलसीएम में क्या है, सबसे जो छोटा होगा वो सबसे आपका बड़ा होगा, क्या होगा, सबसे जो छोटा रहेगा, इसमें उल्टा होगा, जिसमें पावर माइनस में रहेगा तो जितना छोटा रहेगा वो उतना ही बड़ा रहेगा। तो क्या होगा, 2 पर पावर -8 सबसे छोटा, मतलब बड़ा दिखने में लगता है, ये क्या होगा, सबसे छोटा होगा। ओ सॉरी, उल्टा हमने लिख दिया, ये एचसीएफ हो जाएगा। जिस पर पावर माइनस में सबसे बड़ा पावर वाला रहेगा देखना है, तो वो आपका क्या होगा, सबसे छोटा होगा। जो सबसे छोटा देखने में लगे वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। देखिए 2 पर पावर -3 क्या है, सबसे छोटा है, इसलिए इस सबसे बड़ा यही है। इसमें क्या होगा, 2 पर पावर -3 हो गया। और इसमें देखना है सबसे बड़ा कौन सा है, तो 2 पर पावर -8 है, तो बड़ा है तो क्या होगा, छोटा होगा, 2 पर पावर -8। ये एचसीएफ आपका हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 5 पर पावर -2, 5 पर पावर -3, 5 पर पावर -8। अब इसका एलसीएम निकालना हो, हमने क्या बोला है, जिस पर पावर जितना ही मतलब छोटा रहेगा वो उतना ही बड़ा रहेगा। तो सबसे छोटा पावर इसी में है, तो इसका मतलब क्या होगा, 5 पावर -2, ये सबसे बड़ा हो गया। और इसमें देखना है एचसीएफ निकालने वक्त कि सबसे बड़ा कौन सा पावर है, जो इतना पावर बड़ा रहेगा वो सबसे छोटा रहेगा। तो 5 पावर -8 है, इसका मतलब ये सबसे छोटा है। यही चीज़ इसमें देखना होगा। अब चलते हैं, इसमें एक आधार समान रहा है, आधार समान था तो हम लोगों ने ये किया, आधार समान था तो हम लोग ये कर दिए। अब आधार समान ना रहेगा तब क्या करेंगे, आधार समान नहीं रहेगा, आधार असमान आधार रहेगा। 2 पर पावर -3, 3 पर पावर -2, 6 पर पावर -2, ऐसा ही रहेगा। आधार तो सबका अलग अलग है। 5 पर पावर -3 है, इसको हमको करना है, सपोज ऐसा ही रहेगा। अब कैसे करेंगे, ठीक है, छोटा छोटा पावर देकर समझा रहे हैं, बड़ा वाला पावर रहेगा तो उसी तरह बनाना होगा।
हम जानते हैं जैसे ही a पर पावर -n दिया हुआ रहता है ना, इसको पावर को प्लस में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 1 पर पावर a बटे n हो जाता है। तो वही प्रकार से करना है कि 1 बटा 2 पर पावर 3 हो जाएगा, यहाँ 1 पर पावर 3 बटा 2 हो जाएगा। ये हम घातांक में बता चुके हैं। 1 पर पावर 6 पर पावर 1 बटा 6 पर पावर 2 हो जाएगा, 1 बटा 5 पर पावर 3 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 पर पावर क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर क्या हो जाएगा 3, तो 2 का 1 बटा 8 हो जाएगा, 1 बटा 9 हो जाएगा, और 1 बटा 36 हो जाएगा, और 1 बटा 25 25 125 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमको कहेगा इसका एलसीएम निकालने के लिए, तो एलसीएम हम कैसे निकाल लेंगे, तुरंत निकल जाएगा। 8, 9 और 36 का क्या होगा एलसीएम, 36 ही होगा। 36 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 36 और 8 का एलसीएम होगा 4 9 36, 4 दूनी 8, 36 दूना 72 हो गया। क्या हो गया, ये तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 72 हो गया। 72 और 125, 72 और 125 इसका करेंगे तो आप देखिए गौर से कि 72 और 125 को इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है। क्या है, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इसका एलसीएम भिन्न वाले का एलसीएम हम बता चुके हैं ना। तो उसी तरीका पे जाना है। यदि ऊपर वाले का हमको निकालना होगा, भिन्न वाले का एलसीएम निकालना होगा, तो हम बता चुके हैं ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, इसमें कोई कॉमन है ही नहीं। इसमें तो इसमें 2 है, तो इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, किसी में कुछ है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका एचसीएफ भी 1 ही होगा। ठीक है, एलसीएम 1 बटा 1, इसका मतलब एलसीएम 1 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम 1 हो जाएगा। एचसीएफ हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे, एचसीएफ ऊपर वाले का क्या कर लेंगे, एचसीएफ लेंगे और नीचे वाले का एलसीएम में क्या, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे ना, नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। तो क्या होगा, 8 9 36 का हमने 72 निकाला था, 72 तीनों का होगा एलसीएम, और इसका 125 का इसमें है ही नहीं निकले। इसका मतलब क्या करें, कॉमन नहीं है, तो 72 गुना 125 कीजिएगा, यही आपका एलसीएम एचसीएफ निकल जाएगा। 1 बटा 72 गुना 125, ये आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। इस तरह से ये आपका आधार समान यदि नहीं रहेगा तो हम लोग इस तरह से करेंगे। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे, इसमें दूसरा टॉपिक इसमें ये है, अब उसका हेडिंग चेंज करते हैं। अब हम इस तरह से इसको कर लिए। अब हम कहते हैं कि अब इसको 2 ग्रुप में हम बांटना होगा, जैसे 2 गुना 4 गुना 6 गुना 7 गुना 8 है, तथा 3 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 9 है। इसका एलसीएम निकालने के लिए कहा दे, एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, इसको निकालना है। तो हमको एलसीएम निकालने वक्त इसमें ये चीज करना है, इसको ध्यान समझना है। जो भी इसमें 2 खंड में दिया हुआ है, 2 भी कॉमन है, ये गुना है बीच में। ठीक है, हमने ये गुना 2 खंड में दिया हुआ है। अब को हमको ये देखना है कि एलसीएम में सभी को लेना है। क्या करना है, सभी को लेना है, लेकिन रिपीट नहीं करना है। क्या करना है, रिपीट नहीं करना, लेना सभी को है, लेकिन दोहरा करके एक ही अंक को नहीं लेंगे। तो हमको देखना है कि इसमें 2 है, 2 गुना 4 गुना 6 गुना 7 गुना 8। अब देखिए कि इसमें 2 है, इसमें 2 2 4 6 7 8 सबको तो ले लिए, छूटा क्या क्या है वो देखना है। 2 4 6 7 8, 3 इसमें छूट गया है, 3 भी लेना होगा। 5 भी छूटा हुआ है, 5 भी लेंगे। 6 तो हम ले ही चुके हैं, 7 भी ले ही चुके हैं, 9 नहीं लिए, 9। ये आपका एलसीएम हो गया। मतलब एलसीएम लेने वक्त 2 खंड में ऐसा जब भी दिया हुआ रहे तो लेना सभी को है, लेकिन दोहराना किसी को नहीं है। एचसीएफ में क्या है कि एचसीएफ ये कहता है कि इसमें लेंगे वही जो कॉमन होगा। क्या होगा, लेंगे वही जो कॉमन होगा, यानी कि दोनों में मिलता होगा। तो क्या होगा, इसमें देखना है 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 4 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 6 मिल रहा है, हाँ 6 मिल रहा है, 6 ले लेंगे। 7 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 9 मिल रहा है, नहीं, ये 2 ही होगा इसमें। ये आपका एचसीएफ हो गया। एलसीएम में सभी को लेंगे, लेकिन जो रिपीट करेगा उसको नहीं लेना है, एक एक बार ले लेंगे।
दोनों से चुन चुन कर एक बार ले लेंगे। और HCF में जो कॉमन होगा, जो दोनों में मिलेगा वही लेंगे, वो HCF होगा। तो इस तरह से इसमें ये रूल है इसका। ये सब चीज़ हमें आगे काम आएगा अलजेब्रा में, जब ये LCM और HCF आता है अलजेब्रा के थ्रू, ठीक है। तो वो भी चीज़ हम देखेंगे, पहले इस चीज़ को यही वाला काम आएगा उस जगह। अब हम ये कहते हैं अब इसी में यदि ऐसा रहे 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 7 गुना 3 पर 5 पर पावर 8 गुना 3 पर पावर 7 पर पावर 9 पूरा ऐसा, तथा 9 पर पावर 4 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 5 गुना 6 पर पावर 2 गुना 7 पर पावर 8 का LCM तथा HCF निकालना है। देखिएगा इसमें क्या करना है हमको, 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 7, 5 पर पावर 8, 7 पर पावर 9, ऐसा है क्वेश्चन, 2 खंड में दिया हुआ है। LCM हमको निकालना है, तो LCM में ये करना है कि जब भी ऐसा 2 खंड में दिया हुआ रहे, बराबर रहे, 2 खंड में दिया हुआ रहे, तो हमको ये चीज़ को देखना है कि जो इसमें है, जो भी दिया हुआ है सबको तो लेंगे ही, क्या करेंगे, सबको तो लेंगे ही, लेकिन उसमें जो मिलेगा उसमें सबसे बड़ा पावर वाला लेंगे। क्या करेंगे, सबसे बड़ा पावर वाला लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए 2 पर पावर 3 है, उसमें नहीं है, 2 पर पावर 3 ले लिए हम, 3 पर पावर 7 है, इसमें क्या होगा, 3 पर पावर 5 है, बड़ा वाला हम लेंगे, 3 पर पावर 7 ले लेंगे। 5 पर पावर 8 है, उसमें है नहीं है, तो 5 पर पावर क्या हो जाएगा, ये 8 हम ले ही लेंगे। और उसके बाद 7 पर पावर 9 है, देखिए उसमें 7 पर पावर 9 है, उसमें 7 पर पावर 8 है, तो इसमें भी कौन बड़ा होगा, जो बड़ा वाला है वही हम ले लेंगे। आपका ये हो गया। अब देखिए इसमें छूटा कौन सा है, 6 3 3 6 7, 3 6 छूट गया है, 6 पर पावर 2 ये भी ले लेंगे, और 3 तो आ गया है, 4 नहीं आया हुआ है, 4 पर पावर 3 आ गया, सभी को लेंगे, लेकिन जो मिलेगा उसमें पावर जो बड़ा होगा वही वाला इसमें लेंगे। और HCF में ये करना है, HCF में ये करना है कि जो इसमें कॉमन होगा, जो मिलेगा उसमें भी छटेंगे। सबसे पहले तो HCF में ये करना है कि जो पावर सबसे छोटा होगा, जो मिल रहा है उसी को लेंगे, जो मिल रहा है उसी को लेंगे, उसमें भी पावर जो छोटा होगा वही लेंगे। देखिए 2 है नहीं है, 3 है, 3 पावर 5 है, यहाँ 7 है, छोटा वाला पावर क्या होगा, 3 पावर 5, इसको ले लेंगे। अब 6 है नहीं है, 5 है नहीं है, 7 है, 7 पे पावर 8 है, यही 7 पे पावर 8 लेंगे, यही वाला आपका हो जाएगा। जो नहीं मिल रहा है उसमें छोड़ भी देंगे। ये आपका LCM और HCF पैटर्न में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सबको हमने देखा है। और इसी तरह से हम लोग अब लेवल को बढ़ाते जाएंगे और आगे देखते जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का ऐसे पैसा लगता है, पैसा भी नहीं लगता है, लेकिन मेरा हेल्प आप जरूर कीजिएगा।